नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी टीआरई 3 को लेकर के एक और जिले से नोटिफिकेशन निकल करके आया है और ये जिलों को लेकर के जो लगातार इससे पहले भी जारी हो रहे थे, लगभग 15 से 20 जिलों की बात ऑलरेडी हम कर चुके हैं, जहां पर कब किस तारीख को आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य है वो कंप्लीट होगा। साथ ही साथ कितने वहाँ पर सदस्यीय टीम का गठन किया गया है, कौन कौन से काउंटर बनाए जाएंगे, कौन से वहाँ पर जो कर्मी हैं उनको प्रतिनियुक्त किया जाएगा, क्या क्या वहाँ पर आपके सारे जितने भी टीआरई 3 को लेकर के दिशा निर्देश हैं वो लागू होंगे। तो जितनी भी डिटेल नोटिफिकेशन है उसको लेकर के इस वीडियो में बात करेंगे। तो ये नोटिफिकेशन निकल करके आया है आपका लखीसराय से, जिला शिक्षा पदाधिकारी लखीसराय। इसके अंतर्गत बात करते हैं तो इसमें लिखा है निदेशक बिहार पटना के पत्रांक संख्या 2335 दिनांक 20/12/2024 और पत्रांक 54 दिनांक 7/1/2025। इसको लेकर के बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित जो विद्यालय अध्यापक के अभ्यर्थी हैं उनके काउंसलिंग के कार्य के लिए वेरिफिकेशन के लिए आवंटित जो जिला है उसके डीआरसीसी में किया जाना है। मैंने पहले भी बताया है कि मोस्टली जितने जो जिले हैं उनमें डीआरसीसी जो सेंटर है वहीं पर ही आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य देखने को मिल रहा है। कुछ जगह अलग है जिनका एड्रेस आपको अलग से देखने को मिल जा रहा है। वेरिफिकेशन के लिए तिथि और टाइम का निर्धारण निम्नवत है, जिसमें यहाँ पर 5 स्लॉट टीआरई 3 को लेकर के देखने को मिलेंगे। 9 बजे से लेकर आपका स्टार्ट होगा 10:30 तक पहला स्लॉट, फिर 10:30 से 12 बजे, फिर 12 से 1:30 बजे, 2 से 3:30 बजे और 3:30 से 5 बजे। लगभग जो टाइमिंग है आपको यही टाइमिंग सब जगह यानी कि सारे जिलों में देखने को मिल रही है। स्कूल टीचर 1 से 12 टीआरई 3 सभी को लेकर के यहाँ पर दिनांक 21/1/2025 से 30/1/2025 तक ये आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देखने को मिलेगा, जो कि अभी तक की सबसे लेटेस्ट डेट है, क्योंकि वैसे भी 3 से 4 बार बदल चुकी है। यहाँ पर विभागीय निर्देशानुसार गठित जो 3 सदस्यीय समिति है उसमें संजय कुमार जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना शिक्षा विभाग लखीसराय के अध्यक्ष बनाए गए, चंदन कुमार जी जो है सदस्य के रूप में और श्री दीपू कुमार जिला परियोजना प्रबंधक एमडीएम लखीसराय के सदस्य के रूप में। अभ्यर्थियों की ऑनलाइन उपस्थिति या बायोमेट्रिक और आधार सत्यापन के लिए भी काउंटर का निर्माण करते हुए प्रतिनियुक्ति की गई, जहाँ पर काउंटर के नाम में ऑनलाइन उपस्थिति या बायोमेट्रिक सत्यापन के रूप में और यहाँ पर काउंटर पर्यवेक्षक में मनीष कुमार जी लिपिक स्थापना जो शाखा है और प्रतिनियुक्त कर्मी में अभिषेक कुमार जी देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार आधार सत्यापन के रूप में श्री शंभू कुमार जी देखने को मिलेंगे और इसी प्रकार प्रतिनियुक्त कर्मी के रूप में के उच्च विद्यालय लखीसराय जो है उसके संबंध में ये कर्मी देखने को मिलेंगे। साथ ही इसमें बताया गया स्कूल टीचर 1 से 12 टीआरई 3 के वेरिफिकेशन के लिए डीआरसीसी लखीसराय में 5 काउंटर बनाए गए हैं। जो ऊपर मैंने बताया 2 काउंटर बायोमेट्रिक वाले और आधार सत्यापन वाले वो अलग हैं, और जो 5 काउंटर अलग से बनाए जा रहे हैं उसको लेकर के अलग से जानकारी दी गई है। वेरिफिकेशन को लेकर के वो वेरिफिकेशन का काम करेंगे, जिसमें काउंटरवार जो प्रतिनियुक्त पदाधिकारी है या कर्मी है उनमें कौन कौन लोग हैं। इसमें 5 काउंटर में पहले काउंटर पर राजकुमार जी और उसमें सहायक के भी नाम दिए गए हैं, साथ ही काउंटर पर्यवेक्षक के नाम भी दिए गए हैं। तो डाटा एंट्री ऑपरेटर में राजकुमार जी, चंदन कुमार जी, विकास कुमार जी, चंदन कुमार मिश्रा जी, आशीष रंजन इस प्रकार से देखने को मिलेंगे। आगे पेज पर बढ़ते हैं तो श्री संजय कुमार वर्डमाल परिचारी श्री दुर्गा उच्च विद्यालय लखीसराय, श्री सुरेंद्र कुमार परिचारी के जो उच्च विद्यालय लखीसराय, इनको डीआरसीसी लखीसराय में सहयोगी के रूप में प्रतिनियुक्ति किया गया है। तो वो मैंने ऊपर आपको लिस्ट दिखाई थी ना, उसी की बात की गई। साथ ही प्रतिनियुक्त कर्मी को भी निर्देश दिया जाता है कि डीआरसीसी लखीसराय में उपस्थित होकर वेरिफिकेशन के कार्य में वो सहयोग करेंगे। साथ ही 3 सदस्यीय समिति से ये भी अपेक्षा की जाती है कि सत्यापन कार्य का पर्यवेक्षण करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि प्रमाण पत्रों का सत्यापन विभागीय प्रावधानों के आलोक में हो, किसी प्रकार से परिस्थिति में गैर अर्हता प्राप्त प्रधान शिक्षक का सत्यापन जो है वो ना किया जाए। अब यहाँ पर लास्ट में देखेंगे तो गैर अर्हता प्राप्त प्रधान शिक्षक का जिक्र कर दिया गया, जबकि ऊपर जो आप देखेंगे तो टीआरई 3 की ही बात चल रही थी। क्योंकि कई बार ये होता है ना, जो इसमें सारी चीज़ें लिखी गई हैं कई बार कॉपी पेस्ट उठा करके कर दी जाती हैं। आगे देखेंगे तो प्रतिनियुक्त पदाधिकारी कर्मी हेतु निर्देश क्या क्या दिए गए हैं। सबसे पहला निर्देश, संबंधित काउंटर पर किस अभ्यर्थी की काउंसलिंग की जाएगी इसकी सूचना अलग से मुख्यालय द्वारा अभ्यर्थियों के स्लॉट निर्धारण के उपरांत प्रत्येक वेरिफिकेशन तिथि को उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही सभी प्रतिनियुक्त पदाधिकारी या कर्मी प्रत्येक काउंटर पर जो विहित प्रपत्र है उसमें पंजी का संधारण करेंगे। ये जो आपके हैं वहाँ के जो कर्मी उनको लेकर के दिशा निर्देश हैं, तो एक बार बहुत ही सरसरी निगाह से हम आपको पढ़ के बता देते हैं। यहाँ पर जो कर्मी होंगे वो सभी अभ्यर्थियों का वेरिफिकेशन करेंगे, साथ ही साथ सभी प्रमाण पत्रों का पीडीएफ कॉपी कंप्यूटर में संधारित करेंगे ताकि सत्यापन वगैरह फ्यूचर में किया जा सके। प्रत्येक कर्मी सभी अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक वगैरह करेंगे। साथ ही वेरिफिकेशन के दौरान वो 4 कंडीशन देखेंगे। पहली कंडीशन, वेरिफिकेशन के दौरान प्रमाण पत्र मिलान के पश्चात सही पाया गया
पहले कैटेगरी में आपको ऐसे रखा जा सकता है, दूसरे में संदेहास्पद पाया गया, तीसरे में प्रथम दृष्टया फर्जी पाया गया और चौथे में आप कोई अभ्यर्थी ऐसा निकला जो अपना मूल प्रमाण पत्र ही प्रस्तुत नहीं कर पा रहा है, तो उसको अलग कैटेगरी में रखा जाएगा। और साथ ही साथ 5वें नंबर पर लिखा है कि पहला, दूसरा और तीसरा इस कंडीशन का अलग अलग ग्रुप बनाते हुए प्रतिदिन तिथिवार स्लॉटवार प्रमाण पत्रों को संधारित कर सीलबंद बक्से में अधो हस्ताक्षरी को उपलब्ध कराएं और उपरोक्त क्रमांक में वर्णित परिस्थिति में अपना मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए संबंधित अभ्यर्थी को अंतिम मौका देते हुए तिथि और टाइम स्लॉट अलग से दे दिया है। मतलब वही कहने का मतलब है कि अगर संदेहास्पद पाया गया या अपने मूल प्रमाण पत्र वगैरह आप प्रस्तुत नहीं कर पाए तो आपको अलग से एक टाइम और तिथि स्लॉट दिया जाएगा, वो अंतिम आपको समय दिया जाएगा। फिर इनका जो फोल्डर है वो संधारित किया जाएगा। इस तरीके के अभ्यर्थियों को प्रविष्टि भी पंजी में करना सुनिश्चित करेंगे ताकि पुनः निर्धारित स्लॉट में उनका वेरिफिकेशन वगैरह कराया जा सके। सभी दल आश्वस्त हो लेंगे कि सभी काउंटर पर वीडियोग्राफी वगैरह हो रही हो, साथ ही सभी जो अभिलेख है उन पर काउंटर के सभी कर्मियों के हस्ताक्षर वगैरह अनिवार्य हैं। अब यहाँ पर वेरिफिकेशन के लिए कुछ दिशा निर्देश भी यहाँ पर दिए गए। पहला दिशा निर्देश है कि तिथिवार स्लॉटवार अनुशंसित टीआरई 3 की सूची शिक्षा विभाग के वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाएगा। दूसरा, वेरिफिकेशन के लिए कोई हड़बड़ी वगैरह आप नहीं करें। साथ ही अनुशंसित अभ्यर्थियों की वरीयता से कोई वेरिफिकेशन का संबंध नहीं होगा। संबंधित अभ्यर्थी वेरिफिकेशन स्थल पर निर्धारित टाइम में पहुंचेंगे। टाइम स्लॉट के अकॉर्डिंग काउंटर पर अभ्यर्थी का नाम खुलेगा। वेरिफिकेशन स्थल पर अभ्यर्थी अपने आधार कार्ड एवं उसके साथ रजिस्टर्ड मोबाइल के साथ आएंगे, जो बता चुके हैं, जिस पर SMS और ई शिक्षा कोष जो मोबाइल ऐप है इसके माध्यम से टाइम स्लॉट की सूचना दी जाएगी। वेरिफिकेशन स्थल में प्रवेश का आधार भी आपका यही होगा। वेरिफिकेशन के लिए निर्धारित तिथि और टाइम स्लॉट में स्थानीय स्तर पर अगर कोई परिवर्तन होता है तो ये मुख्यालय स्तर पर निर्धारित किया जा रहा है, यानी कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। वेरिफिकेशन के लिए निर्धारित टाइम स्लॉट में अगर आप नहीं आते हैं तो वेरिफिकेशन समाप्ति की निर्धारित तिथि के पश्चात अलग से आपको टाइम स्लॉट दिया जाएगा अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाली जो टाइम स्लॉट या तिथि है उसमें नहीं पहुँच पाते हैं। अब वेरिफिकेशन से संबंधित कुछ दिशा निर्देश भी दिए गए हैं, जैसे कि उपस्थित होने वाले जो अभ्यर्थी होंगे उनको क्या क्या लेकर के जाना है। सबसे पहला बताया गया है कि बिहार लोक सेवा आयोग की टीआरई 3 2024 परीक्षा का मूल प्रवेश पत्र और उसकी एक 100वें प्रमाणित छाया प्रति, मूल आधार प्रमाण पत्र और उसकी 100वें प्रमाणित छाया प्रति, सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की मूल और साथ ही साथ बिहार लोक सेवा आयोग के वेबसाइट पर अपलोड किए गए प्रमाण पत्र की डाउनलोड प्रति, साथ ही साथ बिहार लोक सेवा आयोग का वाटरमार्क जिसमें दिख रहा हो उसकी भी एक 100वें प्रमाणित छाया प्रति, सीटेट बीटेट एस्टेट उत्तीर्णता प्रमाण पत्र मूल, साथ ही साथ बिहार लोक सेवा आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड वाटरमार्क प्रति की भी 100वें प्रमाणित छाया प्रति, पासपोर्ट साइज की 3 फोटोग्राफ मांगी गई, पर हर चीज़ आपको एक्स्ट्रा लेकर के ही जाना है। और जैसे कि आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में शामिल के लिए अलग में आयोग में ऑनलाइन ऑफलाइन जमा किया गया था। आरक्षण दावा से संबंधित मूल प्रमाण पत्र और बिहार लोक सेवा आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड वाटरमार्क प्रति की 100वें प्रमाणित छाया प्रति, जन्म तिथि में अगर कोई छूट हो तो उसका भी दावा प्रमाण पत्र और बिहार लोक सेवा आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड वाटरमार्क प्रति की 100वें प्रमाणित छाया प्रति। साथ ही इसमें यह भी लिखा है कि अब जो भी अनुशंसित अभ्यर्थी अपना पैन कार्ड का भी 100वें प्रमाणित प्रति और उपरोक्त सभी प्रमाण पत्रों की स्वच्छ अभिप्रमाणित छाया प्रति एवं दिए गए क्रम में ही आपको व्यवस्थित करके फोल्डर फाइल में जमा करेंगे। तो किस क्रम में लगाना है उसको भी यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है, जिस क्रम में लिखा है उसी क्रम में आपको लगाना भी है। बाकी एक अलग से वीडियो में हम बात कर भी लेंगे ताकि सबको क्लियर हो जाए। बाकी वेरिफिकेशन से संबंधित सभी प्रक्रियाओं को पूर्ण करने के लिए जो हैं यहाँ पर उनकी बात की है। बाकी इसमें नीचे ऐसा कोई खास पॉइंट नहीं है। नीचे जिला शिक्षा अधिकारी लखीसराय और तारीख 9 जनवरी 2025 की नीचे देख पाएंगे और आज तारीख है 12 जनवरी 2025 की। तो ये था हमारे 16 नोटिफिकेशन में। बाकी कोई और प्रश्न हो आपका इससे संबंधित तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।